इस वीडियो में बताएंगे कि ईश्वर को जानने की प्रक्रिया क्या है, हाउ टू नो द गॉड, व्हाट इज द प्रोसेस है। श्रुति क्या बोलती, वेद कहते हैं कि के अनुसार, ठीक है, उपनिषद के अनुसार संपूर्ण देश काल वस्तुओं की इकाई, यूनिट क्या है, ईश्वर है कि नहीं। उस एक को ईश्वर कहते हैं जिसमें सारे ब्रह्मांड डूबते तथा निकलते हैं। उस एक को हम कहाँ जानते हैं, अंतःकरण में कल्पित ध्येय के रूप से। जब वो आता है तब उस एकत्वावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य दोनों की जब एकता होती है, यानी ईश्वर जब हमारे अंतःकरण में, मन में आरूढ़ होता है, ठीक है, तब हमको ईश्वर का ज्ञान होता है। समझ में आया। वेद कहता है कि असल में जब विषयावच्छिन्न चैतन्य, मतलब बाहरी विषय रूपी जो चैतन्य, बाहर जो विषय रूपी चैतन्य है, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, मतलब उसको आप जीव कह सकते हो, जो अंदर अंतःकरण में है, स्वरूप से ये दोनों एक ही हैं। विषयावच्छिन्न चैतन्य जो बाहर चैतन्य और जो अंदर, जिसको आप अहम या जीव बोल सकते हो, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। समझ गए। हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन वो वेद बोलता, उपनिषद बोलता वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है तो रस्सी में तो वो है ही नहीं, रस्सी में दिखने वाला सांप वो शुद्ध रूप से हमारी मन की क्या है, वृत्ति में है कि नहीं। हाँ है कि नहीं है। तो लेकिन रस्सी में नहीं है वो सांप, तो वहां सर्पावच्छिन्न चैतन्य, समझ में आया। और जो हमारे मन में है अंदर, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, बिल्कुल एक हो गए। तभी तो सांप का नाम का विषय अलग है कि नहीं। इसी प्रकार समझो, जैसे सांप का नाम अलग है, विषय अलग है, इसी प्रकार समझो जिसको हम बोलते हैं वो हमसे अलग नहीं है। जिसको हम बोलते हैं या देखते हैं वो हमसे अलग नहीं है। कैसे बताए, एति इति एकः, एति व्याप्नोति, मतलब माने जो सब में व्याप्त होता है उसको एक बोलते हैं, ठीक है। इसी को महावाक्य, वेद के महावाक्य बोलते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म बताते हैं। अब ईश्वरावच्छिन्न चैतन्य, ठीक है, और जीवावच्छिन्न चेतन दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा, ये सारी ज्ञानेंद्रियां, चाहे आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये कोई भी इस परिपूर्ण अपरिच्छिन्न सत्ता, ये जो विटनेस कॉन्शियसनेस, सच को समझने में असमर्थ है। इसके विषय इससे, इनसे विषय प्रत्यक्ष होता है। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है आंखों के, ठीक है, आंख से, कान से देखते हो, और ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण। इनके इसके बाद अनुमान है, इनके उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सारे प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के ही भेद हैं, ठीक है। इनसे ईश्वर को आप नहीं जाना जा सकता, ना ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, ठीक है। अब प्रमाण क्या होता है, प्रमाण वो होता है जो वस्तु का साक्षात करा दे, ठीक है। और ईश्वर के अस्तित्व, अब क्या है, ईश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, जो है, क्या है, जो है वो है आत्मा का अस्तित्व। ईश्वर का अस्तित्व प्रमाण है कि आत्मा का अस्तित्व है। और वेद श्रुति कहती है अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। तो आत्मा और ब्रह्म एक हो गए। ये शांतम शिवम अद्वैतम है। इसका स्वरूप बताया, क्या स्वरूप क्या है इसका, ब्रह्म का बताया, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, ठीक है, अव्यवहार्यम। अब आत्मा तो ब्रह्म है, ठीक है, लेकिन ये एक समस्या आई, आपने जान लिया। लेकिन ये समस्या, ये जो संसार दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है, इसका क्या होगा। ये दुनिया तभी तक मालूम पड़ेगी जब जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता। तो ये सारा प्रमाण, प्रमेय, व्यवहार परमात्मा को न जानने के कारण है। ब्रह्म वेदम सर्वम, आत्म, श्रुति क्या बोली, ब्रह्म वेदम सर्वम, आत्म वेदम सर्वम, एवदम सर्वम, मतलब ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ आत्मा है। मतलब कहने का मतलब परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, एकमेवा अद्वितीयम। परमात्मा को समझने में केवल वेद, श्रुति ही प्रमाण क्यों है? जैसे नाक के विषय को नाक बताती है, कान के विषय को सुनने को कान बताता है। तो प्रमाण क्या, प्रमाण उसको बोलते हैं, प्रमाण की परिभाषा दर्शन शास्त्र में दी है। प्रमाण उसको बोलते हैं जो प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित वस्तु का साक्षात करावे और स्मृति रूप भी ना होवे, ठीक है। संस्कृत में, चलो एक बताते हैं, संस्कृत में एक शब्द है मिथ्या,
माने मिथा, मिथा मतलब परस्पर। आंख से रूप को देखते हो तो रूप का, आंख को रूप को देखा तो उसको क्या बोलते हैं, रूप। आंख के रूप देखो तो रूप किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जो आंख से दिखे, ठीक है। अब जिनसे दोनों आंख और रूप सिद्ध होंगे, हैं? अब आंख 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 किसे कहते हैं, जिससे रूप दिखे। रूप किसे कहते हैं, जो आंख देखे, आंख से दिखे वो रूप। लेकिन इन दोनों, आंख और रूप, जिससे दोनों सिद्ध होते वो सच्चा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए मिथ्या हैं। समझ में आ गए। अधिष्ठान ज्ञान से अंतःकरण भी बाधित हो जाता है, इंद्रियां भी मिथ्या, उसके विषय भी मिथ्या हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा, एक सज्जन मिले, बोले हमसे कि आप इसको, ये संसार, हमको संसार को मिथ्या कैसे कह सकते हैं, ये तो हमें साफ साफ आंख से दिख रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि रूप मिथ्या है और आंख सच्ची है। समझे, यहां पर समझो, मैंने उनसे कहा, मैंने ये नहीं कहा कि रूप मिथ्या और आंख सच्ची है। तुम आंख को सच्ची मानते हो हैं और रूप को मिथ्या मानते हो। समझ गए, ये गलत है। तो कहने का मतलब है, अयम आत्मा शांतः, इस आत्मा में कोलाहल नहीं है, शांत है। समाहित चित्त की अवस्था माने जब अंतःकरण बाधित होगा, विषय भी बाधित होंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस